हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्प्लेंडर में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने पदार्थों के गुण स्टार्ट किए थे। उसके अंदर मैंने ये बताया था कि पदार्थ के दो गुण होते हैं, एक तो होता है दोस्तों भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण की हमने एक कंप्लीट चर्चा कर ली थी, क्या होता है भौतिक परिवर्तन और क्या होते हैं भौतिक गुण। ये सारे के सारे पॉइंट हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए थे। दोस्तों आज ही क्लास में हम केवल रासायनिक गुण और रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज ही क्लास। तो आज का पॉइंट क्या है अपना, देखो दोस्तों पदार्थों के अंदर जो गुण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ये आपने चर्चा की थी। एक तो होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। एक तो क्या होता है भौतिक और दूसरा कौन सा होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुणों की हमने चर्चा कर ली थी, अब कर रहे हैं अपन रासायनिक गुण की चर्चा। अब दोस्तों ध्यान रखना कि रासायनिक गुण क्या होते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझने का प्रयास करना कि पदार्थ के रासायनिक गुण क्या होते हैं। जैसे पदार्थ के कोई अम्लता हो गई, पदार्थ के अंदर कोई क्षारकता हो गई, है ना, पदार्थ के अंदर कोई रासायनिक क्रिया हो गई और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ बन गया, तो इस प्रकार के जो गुण होते हैं इनको अपन रासायनिक गुण बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं रासायनिक गुण, इनको क्या बोलते हैं अपन रासायनिक गुण बोलते हैं, है ना। अम्लता हो गई, क्षारकता हो गई, है ना, रासायनिक क्रिया हो गई, संसारण हो गया, किण्वन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, इन्हें अपन क्या बोलेंगे रासायनिक गुण बोलेंगे, है ना। तो ये तो होते हैं रासायनिक गुण। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे रासायनिक गुणों के अंदर अगर परिवर्तन आ गया तो इसे अपन क्या बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो सीखने का प्रयास करते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखना पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के अंदर परिवर्तन आता है, समझने का प्रयास करना। इस प्रकार के परिवर्तन के अंदर क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक जो गुण होते हैं उनके अंदर परिवर्तन आता है और परिवर्तन के फलस्वरूप एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। इसको अपन बोलेंगे दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। समझने का प्रयास करना क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। इसकी मैं परिभाषा यहां आपके सामने लिख रहा हूं कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा परिवर्तन के फलस्वरूप एक नया पदार्थ या उत्पाद, नया पदार्थ बनता है। क्या कहलाता है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है ओब्लिक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना मेरी बात तुम समझने का प्रयास करना। जो भौतिक जो परिवर्तन होता है, भौतिक जो परिवर्तन गुणों में परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो भौतिक परिवर्तन और दूसरा कौन सा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है पदार्थ के केवल भौतिक गुणों के अंदर परिवर्तन आता है, उसको तो अपन क्या बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। अगर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुणों के अंदर क्या आता है परिवर्तन आता है और परिवर्तन के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है, एक नया उत्पाद बनता है। इसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। तो समझने का प्रयास करना, जैसे कोई परिवर्तन के फलस्वरूप हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है। जैसे अपन डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, जैसे हमारी मम्मी दही बनाती है
तो दही बनाती तो उसके अंदर जो दूध होता है तो दूध के अंदर छोटा सा क्या गिरती, थोड़ी सी मात्रा के अंदर उसके अंदर जावन गिरती है। उस जावन के फलस्वरूप क्या होता है, हमें सुबह दही मिल जाती है। अर्थात को थोड़ा सा दही का कतरा गिरती दूध के अंदर, उस कतरे से, दही के कतरे से हमें क्या मिल जाती है, सुबह होते ही क्या मिल जाती है दोस्तों, दही मिल जाती है। अर्थात इसके अंदर हो क्या रहा है दोस्तों, पदार्थ के रासायनिक गुणों के अंदर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और रासायनिक गुणों के परिवर्तन के फलस्वरूप हमें एक नया पदार्थ दही मिल रही है। जैसे आप किचन के अंदर देखते हो, हमारे घर के अंदर महिलाएं क्या करती है, जो भी पुरुष होते हैं होटलों के अंदर आप देखते हो क्या करते हैं, जैसे प्याज को काटते हैं, मिर्ची को काटते हैं, टमाटर को काटते हैं, धनिया को काटते हैं, किचन के अंदर ये सारी प्रोसेस चलती है। उसको काट कर एक देगची के अंदर, एक बड़े से टोपिए के अंदर डालते हैं और उनको मिक्स करते हैं, जैसे उसको ताप देते हैं और हमें एक नई चीज, एक सब्जी प्राप्त होती है। अर्थात जो भोजन का बनना, यह भी एक प्रकार से दोस्तों क्या है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का बनना भी क्या है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है। तो एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में मैं यहां लिख रहा हूं कि जैसे तुम समझने का प्रयास करना, जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। एक और एग्जाम्पल मैं लिख दूं यहां पर, जैसे लोहे पर जंग लगना एक प्रकार से क्या है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना एक प्रकार से क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ये किस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है अभी अपन चर्चा करेंगे। अब अपना नेक्स्ट जो पॉइंट मैं चर्चा कर रहा हूं आपके सामने, वो क्या है, रासायनिक गुण। जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसके गुण, रासायनिक परिवर्तन के अपन गुण की चर्चा कर रहे हैं। तो गुण के अंदर पहला ही पॉइंट क्या हो जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, जिसके अंदर पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण बदलते हैं। तो पहला पॉइंट मैं लिख दूं कि गुण के अंदर भौतिक एवं रासायनिक, समझने का प्रयास करना, ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा मैं बात करूं, हमें एक नया पदार्थ मिलता है परिवर्तन के फलस्वरूप हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, परिवर्तन के फलस्वरूप हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे दूध के अंदर परिवर्तन हुआ और हमें क्या मिल गई, दही मिल गई, है ना। उनके अंदर क्या आया, परिवर्तन आया। और जैसे लोहे ऊपर जंग लगा होगा, लोहे के अंदर क्या होगा, वायु और नमी के कारण उसके ऊपर क्या लग गया, जंग, और जंग हमें एक नया पदार्थ के रूप में प्राप्त हो गया। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल, बेसिक सा एग्जाम्पल लेता हूं, कार्बन का दहन आप देखते हो, जैसे समझने का प्रयास करना। कार्बन का दहन क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। समझने का प्रयास करना कि कार्बन का दहन होता है क्या, जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करती है और हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अरे कार्बन बहुत, अब जैसे अपन चूल्हे को जलाते हैं, अरे देसी मत, समझने का प्रयास करना। चूल्हे को अपन जब है ना आग लगाते हैं, बास्ते लगाते हैं, लाई लगाते हैं, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने तिल्ली लगाई, लकड़ी की तिल्ली लगाई, तो वहां पर क्या है, आसपास क्या है, वायु और लकड़ी क्या है, कार्बन है, तो वो जल रहे हैं, दोनों कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जल रहे हैं, अभिक्रिया हो रही है, तो हमें क्या मिल रहा है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। क्या मिल रही है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। अर्थात हमें एक नया प्रोडक्ट मिल गया परिवर्तन के फलस्वरूप। यहां पर इन दोनों के अंदर क्या हुआ होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर कोई परिवर्तन हुआ होगा। परिवर्तन के फलस्वरूप हमें क्या मिल गया दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। एक प्रकार से जहरीली गैस बनती है दोस्तों, इसे बोलते हैं जहरीली गैस, है ना। ध्यान रखना, इससे व्यक्ति की ज्यादा मात्रा के अंदर हमें शरीर के अंदर प्रवेश कर गई तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ध्यान रखना, एक प्रकार से यह जहरीली गैस होती है। तो हमें एक नया पदार्थ मिलता है, किसके अंदर, में ये बात समझाने का प्रयास कर रहा था आपको कि हमें रासायनिक परिवर्तन के अंदर दोस्तों एक नया पदार्थ हमें मिलता है ना। देसी भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, समझ में आया होगा। ठीक है, तो परिवर्तन के फलस्वरूप हमें एक नया
पदार्थ मिलता है। तीसरा पॉइंट है, ये एक प्रकार से स्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है दोस्तों? स्थायी परिवर्तन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि एक प्रकार से ये क्या है? स्थायी परिवर्तन है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं अपन? इसलिए इसे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इसलिए हमें क्या इसे क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रोसेस बोलते हैं। इस चीज को समझने का प्रयास करना, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मेरे पास कोई मैग्नीशियम का फित्ता है, मैग्नीशियम का फित्ता जैसे मैंने ले लिया और मैग्नीशियम के फित्ते की मैंने अभिक्रिया करा दी ऑक्सीजन से, मैं उसको जला रहा हूं। जलेगा तो उसको क्या मिलेगी दोस्तों? वायुमंडल से ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन के अंदर ये जलेगा तो होगा क्या दोस्तों? ये अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा। यह अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, इसको मैं यहां पर बैलेंस कर देता हूं, 2 यहां लगाता हूं और 2 यहां लगाता हूं, तो अब यह अभिक्रिया क्या हो गई? बैलेंस हो गई। 2 मैग्नीशियम इधर है और 2 मैग्नीशियम इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है। तो यह समझने का प्रयास करना, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस से मैग्नीशियम आप प्राप्त कर सकते हो क्या? क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है इससे क्या वापस आप ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हो क्या? नहीं, हमें एक स्थायी प्रोडक्ट मिल गया दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिससे अपन वापस ना तो मैग्नीशियम प्राप्त कर सकते हैं और ना ही ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ये एक प्रकार से स्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है और परिवर्तन के फलस्वरूप हमें नया पदार्थ मिलता है। जैसे कार्बन, अरे आप लकड़ी को जला रहे हो, जैसे आप लकड़ी को जला रहे हो, आग लगाई, वास्ते लगाई लकड़ी के आपने, तो होगा क्या? जैसे ये लकड़ी जल रही है तो जलने के फलस्वरूप आपको क्या इस कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है उसको वापस स्टोर करके वापस फिर से आप इकट्ठा करके क्या लकड़ी बना लोगे गहरा? अरे नहीं बना पाओगे ना। तो एक प्रकार से ये क्या होता है दोस्तों? स्थायी परिवर्तन होता है और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम बोलते हैं। अरे लकड़ी जल रही है, जलने के फलस्वरूप क्या होगा? जल रही है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है बहुत अधिक मात्रा में, क्या उसको आप इकट्ठा कर सकते हो क्या? अरे नहीं कर सकते ना। इकट्ठा करके वापस लकड़ी बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। एक प्रकार से स्थायी परिवर्तन होता है और भौतिक जो परिवर्तन होता है एक प्रकार से अस्थायी परिवर्तन होता है, जिसके अंदर परिवर्तन का अगर अपन कारण हटा दें, परिवर्तन का अगर अपन कारण हटा दें तो हमें वापस वही पदार्थ वापस मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो एक प्रकार से ये क्या होता है दोस्तों? स्थायी परिवर्तन होता है, इसलिए इसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे तीनों के तीनों। एक तो भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है, परिवर्तन के फलस्वरूप हमें नया पदार्थ मिलता है, स्थायी परिवर्तन होता है और इसीलिए इसे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं जैसे उदाहरण की अपन बात करते हैं, जैसे उदाहरण की अपन चर्चा कर रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण अपन ले रहा हूं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं दहन। क्या ले रहा हूं? दहन ले रहा हूं। ठीक है, समझने का प्रयास करना। दहन का मतलब क्या होता है? आग लगाना। क्या? वास्ते लगाना, जलाना, किसी भी चीज को जलाना। अरे किसी आदमी को नहीं जलाना रे। ठीक है, समझ रहे हो ना? दहन का मतलब क्या होता है? जलाना। जैसे मैं बात करूं कार्बन का दहन, कार्बन यानी लकड़ी का दहन, जिसको आप क्या बोलते हो? लकड़ी का दहन, लकड़ी का दहन। जैसे पेट्रोल का दहन, अरे डीजल का दहन, मैग्नीशियम फित्ते का दहन। हाँ, है ना? ये सब क्या होते हैं दोस्तों? एक प्रकार से दहन होते हैं और किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब लकड़ी को जला रहे हो, क्या लकड़ी से वापस जलाने के फलस्वरूप वो लकड़ी प्राप्त कर सकते हो क्या? नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात एक प्रकार से जैसे आपकी मोटरसाइकिल के अंदर आपने 1 लीटर पेट्रोल डलाया, 1 लीटर पेट्रोल डलाया और आप 40 किलोमीटर गए और 1 लीटर पेट्रोल जल गया, क्या वो जला हुआ फूंका हुआ पेट्रोल वापस आप प्राप्त कर सकते हो क्या? नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई तो उसको अपन वापस उससे अपन पेट्रोल कभी भी जीवन के अंदर, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। अगर हो जाएगा तो आप मेरे को भी बता देना, क्योंकि मेरे भी काम आएगा, तो मैं बार बार उसी 1 लीटर पेट्रोल से ही काम चला लूंगा दोस्तों। समझ रहे हो ना? तो पेट्रोल का दहन हो गया, डीजल का दहन हो गया, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन
लेकिन ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगा के, एक तारा लगा के आप लिख लेना, कपूर का दहन। कपूर का जो दहन होता है, कपूर का जो वास्ते लगती है, आग लगती है, वो ध्यान रखना दोस्तों एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन है। ओनली क्या है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन है। मैं आप जब को पढ़ा रहा था, मैं जब आपको पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, उद्रूपातन पढ़ा रहा था, और मैं ये बोल रहा था आपको उद्रूपातन होता क्या है दोस्तों। उद्रूपातन क्या होता है, जिसके अंदर जो कोई ठोस होती है, और ठोस किसके अंदर चली जाती है, गैस के अंदर चली जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, उद्रूपातन बोलते हैं। कोई ठोस होती है और डायरेक्ट किसके अंदर चली जाती है दोस्तों, गैस के अंदर चली जाती है, इस गुण को अपन क्या बोलते हैं, उद्रूपातन बोलते हैं। समझने का प्रयास करना, जब आप कपूर की गोली को जलाते हो, वास्ते लगाते हो, वो डायरेक्ट गैस के अंदर जाती है, किसके अंदर जाती है, गैस के अंदर जाती है। तो एक प्रकार से ये किसका एग्जाम्पल है, और वापस उस गैस को आप ठंडा करके, नमी करके, उसी से आप कपूर बना सकते हो। क्या बना सकते हो दोस्तों, वापस उससे आप क्या बना सकते हो, कपूर बना सकते हो। अर्थात एक प्रकार से ये उद्रूपातन की प्रक्रिया है, एक प्रकार से ये क्या है दोस्तों, भौतिक है परिवर्तन है, जिसके अंदर परिवर्तन का अपन ने जैसे ही कारण उठाया, परिवर्तन का कारण क्या था, ताप था, टेम्परेचर था। जैसे आपने टेम्परेचर को हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो वापस आपको इस गैस से, जो कपूर की जो गैस बन रही थी, इस कपूर की गैस से आपको वापस ठोस कपूर मिल जाएगी, कपूर की गोली मिल जाएगी वापस। समझ रहे हो ना। तो एक प्रकार से मैं बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बताई, कार्बन का जो दहन, सॉरी कपूर का जो दहन होता है, एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। एक और इंपॉर्टेंट मैं बात करूं, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने चर्चा की थी, मोमबत्ती का दहन, मोमबत्ती का जलना। ध्यान रखना, दोनों ही कंबाइंड है, मोमबत्ती का जलना, समझने का प्रयास करना। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना एक प्रकार से रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन है, रासायनिक एंड भौतिक दोनों परिवर्तन है। इस चीज को समझते हैं, फिर से समझने का प्रयास करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, फिर से समझाता हूं। जैसे आप मोमबत्ती को जलाते हो, मोम को जलाते हो, तो मोम जब जलता है, इस चीज को समझने का प्रयास करना, जब मोम जब जलता है तो वो क्या होता है, ठोस होता है, और वो किस में जाता है, द्रव्य के अंदर जाता है। इस गुण को अपन क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब ठोस अगर द्रव्य के अंदर जा रहा है तो इस गुण को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, गलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गलन। वहां पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, जैसे ये मोमबत्ती है मेरे पास, इसके आपने यहाँ पर बत्ती लगा रखी, ऊपर ये जल रही है, आग लग गई, इसके वास्ते लग गई, ठीक है। आप रेट के वास्ते मत लगा देना दोस्तों, रेट एग्जाम तो होगा इस बार, पिछली बार तो कैंसिल हो गया था। देखना, समझने का प्रयास करना, ठीक है। समझते हैं अपन, जैसे ये जल रही है तो यहाँ पर ये क्या है, मोम है, तो मोम यहाँ से पिघल पिघल के द्रव अवस्था के अंदर आ रहा है। यहाँ पर ये मोम क्या है, ठोस, और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है दोस्तों, गलन की प्रक्रिया हो रही है। कौन सी प्रक्रिया हो रही है, गलन की प्रक्रिया। तो गलन एक प्रकार से क्या है, भौतिक परिवर्तन है। गलन क्या है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन है। समझने का प्रयास करना, गलन क्या है, भौतिक परिवर्तन है। बट यहाँ पर देखो रे दोस्तों, यहाँ पर देखो, तुम क्या देखो, जैसे मोम जल रही है तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, कार्बन है, और यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना क्या कहलाता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। इसलिए मोमबत्ती का जो जलना होता है, मोमबत्ती का जो दहन होता है, एक प्रकार से रासायनिक और भौतिक परिवर्तन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कंबाइंड रूप से, समझने का प्रयास करना। चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपको कपूर का दहन समझ में आएगा, आपको कार्बन का दहन समझ में आएगा, आपको पेट्रोल का दहन समझ में आएगा, आपको डीजल का दहन समझ में आएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे पास, समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मेरे पास किण्वन। क्या है, किण्वन। समझते हैं किण्वन क्या होता है, इस पॉइंट को अपन समझते हैं। क्या होता है किण्वन, इस चीज को अपन समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सूक्ष्म जीव अपने सिलेबस के अंदर दे रखा है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, एकदम छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जिनको अपन नंगी आंख से, खुली आंख से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, ऐसे जीवों को अपन सूक्ष्म जीव बोलते हैं। ठीक है, वो तो होते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, कई बार क्या होता है, किसी
लकड़ी के ऊपर आपने दीमक लगी हुई देखी होगी, दीमक लगी हुई देखी होगी, या छोटे छोटे जीव लग जाते हैं, जिससे क्या होती है वो लकड़ी नष्ट हो जाती है ना। तो होगा क्या कि किण्वन क्या होता है, इस प्रोसेस को अपन समझते हैं। वो लकड़ी वहां पर क्या हो रही है दोस्तों, नष्ट हो गई एक प्रकार से, उससे रेत बना के छोड़ देते हैं अगर दीमक जहां लग जाती है ना, आम भाषा में जिसको आप बोलते हो, ठीक है। किण्वन क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, उनको सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। फिर से समझना, किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। और एक किण्वन जो है एक प्रकार से जैव रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, जो जटिल कार्बनिक जो पदार्थ होंगे उनको सरल कार्बनिक पदार्थों के अंदर तोड़ देंगे। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, किण्वन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, किण्वन। तो मैं किण्वन की यहां पर परिभाषा लिख रहा हूं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार से क्या है, जैव रासायनिक प्रक्रम है। क्या है, जैव रासायनिक प्रक्रम है, लिख लेना आप। ये है एक प्रकार से क्या है दोस्तों, जैव रासायनिक प्रक्रम होता है, ठीक है। एक प्रकार से क्या होता है, जैव रासायनिक प्रक्रम होता है। किण्वन का जब अब मैं उदाहरण लेना चाह रहा हूं, जैसे आप दूध से जब दही बनती है तो उसके अंदर होते हैं दोस्तों सूक्ष्म जीव। क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव। उसके अंदर होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं, दूध की जो लैक्टोज शर्करा होती है उसको लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना कि जो दूध जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ये क्या करते हैं, दूध के अंदर जो दूध के अंदर क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं एक प्रकार से। वो क्या करते हैं, दूध की जो लैक्टोज जो शर्करा होता है उसको क्या बदलते हैं, लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। और लैक्टिक एसिड ही क्या होता है दोस्तों, अपने लिए दही होती है, ठीक है। एक प्रकार से दूध का दही बनना, दूध से दही का बनना किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, किण्वन का एग्जाम्पल है। एक और मैं बात करूं, जैसे आप पाव रोटी खाते हो, बाजार के अंदर जाते हो, पाव रोटी जो खाते हो जो मैदे से बनती है, तो किससे किण्वन के फलस्वरूप बनती है, मैदे का किण्वन किया जाता है। उससे क्या मिलती है अपन को, पाव रोटी मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों, पाव रोटी मिलती है और बिस्किट मिलता है। तो लिख लो एक और पॉइंट, मैदे के आटे से पाव रोटी तथा बिस्किट का बनना किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, एक प्रकार से किण्वन का एग्जाम्पल। और जो बाजार के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर जो शराब उपलब्ध होती है, एल्कोहल जो उपलब्ध होता है, वो किसकी देन है दोस्तों, किण्वन की ही देन है। किसकी देन है, जो दारू वगैरह बाजार के अंदर बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों दारू का, वो किसकी प्रक्रिया के फलस्वरूप हो रहा है, सूक्ष्म जीव की सहायता से हो रहा है। किसकी सहायता से हो रहा है दोस्तों, सूक्ष्म जीव की सहायता से हो रहा है, जिसके अंदर क्या करते हैं, गन्ने के रस को किस में बदला जाता है दोस्तों, शराब और सिरका के अंदर बदला जाता है। एक प्रकार से किण्वन का एग्जाम्पल है। तो लिख लो, गन्ने के रस को किण्वन की सहायता से लिख सकते हो आप, किण्वन की सहायता से
या ये एक प्रकार से किण्वन का एग्जाम्पल है। किण्वन की सहायता से शराब में कोष्टक में लिख लेना एथेनॉल बनती है इससे। एथेनॉल और सिरके में सिरका में बदलना, ये किण्वन की देन है दोस्तों। बाजार के अंदर जो पाव रोटी आ रही है, बाजार के अंदर जो बिस्किट आ रहा है, बाजार के अंदर जो शराब आ रही है और बाजार के अंदर जो दही आ रही है, घरों के अंदर जो दही आ रही है, पूरे देश के अंदर जो दही सप्लाई हो रही है, किसकी देन है दोस्तों? सूक्ष्म जीव की देन है। और ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? किण्वन की प्रोसेस को संपन्न करवाते हैं, अर्थात किण्वन के फलस्वरूप हमें क्या मिल रहा है दोस्तों? दही मिल रही है। किण्वन के फलस्वरूप हमें क्या मिल रही है दोस्तों? शराब मिल रही है। किण्वन के फलस्वरूप हमें दोस्तों क्या मिल रहा है? सिरका मिल रहा है। किण्वन के फलस्वरूप हमें क्या मिल रही है? पाव रोटी मिल रही है। क्या पाव रोटी हमें बना ली, उस पाव रोटी से वापस आप मैदे का आटा बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो इसलिए क्या है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन है। क्या आप ये दही मिल गई आपको दूध से, अरे समझो दूध से है आपको दही मिल गई, क्या दही को वापस दूध में कन्वर्ट कर सकते होगा? नहीं कर सकते। तो ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रही है। शराब जो पी रहे हो आप, शराब जो बाजार के अंदर उपलब्ध हो रही है, इससे वापस आप गन्ना थोड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। तो एक प्रकार से ये किसका एग्जाम्पल दोस्तों? किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो फटाफट से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इस चीज़ का, तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कुछ ही देर के बाद मैं इसको मैं रफ कर दूंगा। चलते हैं दोस्तों उदाहरण के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो है मेरे पास प्रकाश संश्लेषण। क्या है? आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैंने रफ कर दिया है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके वापस आप बैक करके वापस भी लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3 के अंदर उदाहरण के फलस्वरूप में चर्चा कर रहा था। उदाहरण की अपन चर्चा कर रहे थे, 3 नंबर में उदाहरण ले रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों एक ऐसा ये पॉइंट है कि ये अपना जीवन यापन करवाता है। समझना इस चीज को, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को समझते हैं अपन फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, चर्चा करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। एक प्रकार से अपना जीवन व्यापन करवाता है। ये पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जिससे अपन जी रहे हैं। अगर ये प्रक्रिया ना हो, फोटोसिंथेसिस, अपन सब मर जाएं दोस्तों। इस सृष्टि का विनाश हो सकता है अगर ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना हो। तो चर्चा करते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया है? जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उसी भोजन को अपन ग्रहण करते हैं दोस्तों। ठीक है, अपन क्या है? विषमपोषी हैं और पौधे क्या है? स्वयंपोषी हैं। ठीक है, आई होप आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा समझ में होगी। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण पौधों के अंदर जो भोजन जो बनाने की प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, अब इस प्रक्रिया के अंदर ऐसा होता है क्या है जिससे अपन को भोजन मिलता है, जिससे अपन को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, पौधों को भी ऊर्जा मिलती है और अपने को भी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इस चीज को समझने का प्रयास करना दोस्तों। ध्यान रखना, पौधों की जो पत्तियां होती है उसके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। दोस्तों ध्यान रखना, क्लोरोफिल एक वर्णक होता है ना, जिसी के कारण पौधों की पत्तियों का कलर कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य को प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। उससे क्या मिलती है? सूर्य के प्रकाश के अंदर क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा होती है। उस प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग कर पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा नमी की सहायता से, जल की सहायता से, H2 की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। फिर से समझने का प्रयास करना, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? पौधे के अंदर जो भोजन जो बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और इसके अंदर पौधे क्या करते हैं? क्लोरोफिल वर्णक क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। अवशोषित कर नमी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर क्या बनाता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। और वही क्या होता है? पौधों का और अपना क्या होता है दोस्तों? वो भोजन होता है। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो मैं इस पॉइंट को यहां लिख देता हूं, जिस विधि द्वारा
जिस विधि द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है क्या वो समझते हैं। पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर नमी या जल बोल सकते हो, नमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। किसे बोलते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण, जिसके अंदर क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके नमी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, समझते हैं क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं। रिएक्शन अपन समझते हैं, जैसे मैं प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन में समझा रहा हूँ, आपको समझने का प्रयास करना, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्या होती है, पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है पौधों के पास, ठीक है, और उनके पास क्या होता है, भूमि से क्या आ रहा है, उनको जल मिल रहा है या बरसात का जल वहां पर पड़ा रहता है, तो वहां पर क्या होता है, H2O होता है। वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। सूर्य के प्रकाश को, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है। सूर्य का प्रकाश यहाँ पर लाइट, सनलाइट यहाँ पर आ रही है, ठीक है, सनलाइट यहाँ पर मिल रही है इनको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ने क्या किया, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश ऊर्जा प्राप्त की। तो हुआ क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O किस में बदल जाएंगे, ग्लूकोज में बदल जाएंगे, C6H12O6 के अंदर बदल जाएंगे। इसी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण, जिसको क्या बोलते हैं, PS फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड व H2O की सहायता से क्लोरोफिल का उपयोग कर सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर पौधे ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो कि जो ग्लूकोज बन गया अपने पास, ये ऊर्जा बन गई है, इससे वापस अपन क्या कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं क्या, इससे वापस अपन क्या H2O बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। अर्थात ये एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है, एक प्रकार से अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कोई अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। समझने का प्रयास करना। तो यहां पर पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा ये पूरा जीवन संभव है, पूरी लाइफ संभव है, एक प्रकार से किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या, क्षणक्षारण। नंबर 4 जो पॉइंट ले रहा हूं मैं, क्षणक्षारण। संक्षारण को समझते हैं, क्या होता है क्षणक्षारण।
दोस्तों आपने कई बार देखा होगा जो पुराने जो लोहे की जो वस्तुएं होती हैं या जो चांदी होती है वो धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होने लग जाती है। जिसको अपन बाहर खुला छोड़ दें, चांदी या तांबा या लोहा को, उसको अगर आप बाहर छोड़ दो किसी खुले के अंदर, तो होगा क्या, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 50 साल बाद आप उसको देखोगे तो वहां पर ना तो आपको चांदी मिलेगी, ना सोना मिलेगा, ना लोहा मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों? नमी और वायु की उपस्थिति में वो क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे और वो अपने ऊपर परत चढ़ा लेंगे और वो परत क्या करेगी, उनको धीरे धीरे नष्ट कर देगी। इसी प्रक्रिया को अपन बोलते हैं दोस्तों संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। फिर से समझने का प्रयास करना, संक्षारण क्या होते हैं? जैसे लोहे से बनी धातुएं क्या करती है, नमी और वायु की उपस्थिति में, समझने का प्रयास करना, धातु जो होती है वो क्या करती है, नमी, यहां लिख देता हूं मैं इसको, नमी और वायु की उपस्थिति में क्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे। समझने का प्रयास करना। क्या होता है, धातु या धातु से बनी हुई वस्तुएं क्या करती है, वायु और नमी की उपस्थिति में क्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। जैसे आप देखते हो लोहे के ऊपर जंग लगना एक प्रकार से संक्षारण का एग्जाम्पल है। चांदी की जो आभूषण होते हैं उनके ऊपर काली परत का चढ़ जाना एक प्रकार से संक्षारण का एग्जाम्पल है। फिर जंग लग गया तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा दोस्तों, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कंप्लीटली उसका विनाश हो जाएगा। ठीक है। और जैसे मैं बात करूं तांबे के ऊपर हरे रंग की परत का चढ़ना, यह भी किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, संक्षारण का एग्जाम्पल है। तो लिख लेना आप, जैसे मैं बोलूं कि जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। नंबर 2 मैं बात करूं चांदी के आभूषणों पर, चांदी के आभूषणों पर काली परत का चढ़ना, काली परत का चढ़ना। और बात करूं मैं नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बात करूं कि जैसे तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ना, ठीक है, एक प्रकार से क्या दोस्तों, संक्षारण है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको संक्षारण समझ में आया होगा। संक्षारण किसे कहते हैं अपन? संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर धातु से बने हुए बर्तन या धातु से बनी हुई वस्तुएं वायु और नमी की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर लगते हैं और वो धीरे धीरे वो नया पदार्थ उनको नष्ट कर देता है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। एक प्रकार से संक्षारण क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि ये एक ही बार होता है, एक प्रकार से अस्थायी परिवर्तन है। एक बार जंग बन गया तो उसको आप नष्ट नहीं कर सकते, उस जंग को हटाकर आप वापस वो धातु वैसी की वैसी बिल्कुल आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो अर्थात ये कैसा एग्जाम्पल है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है। और मैं बात करूं जैसे भोजन का पकना भी एक प्रकार से क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, जिसके अंदर अपन को सब्जी के रूप में एक नया प्रोडक्ट मिलता है। बहुत सारे आपने आलू प्याज गाजर मिर्च सब मिलाई, उसके फलस्वरूप अपन को क्या मिली, सब्जी मिली। सब्जी भी एक प्रकार से एक नया प्रोडक्ट है। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मैं बात करूं श्वसन भी एक प्रकार से दोस्तों क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है। और भोजन का पाचन भी दोस्तों क्या है, भोजन का पाचन भी एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास में हमने चर्चा की है किसके बारे में, रासायनिक परिवर्तन के बारे में। क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, पूरा निचोड़ के रख दिया है और रीट के अंदर इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी जिसके अंदर अपन आज तक जितने भी रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, उसके अंदर अपन केवल क्वेश्चनों की चर्चा
करेंगे, MCQ जो आए हुए हैं आज तक उनकी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के यदि रासायनिक और भौतिक गुणों के अंदर परिवर्तन आ जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, जंग का लगना एक प्रकार से क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद में हमने रासायनिक परिवर्तन के जो गुण होते हैं उनकी चर्चा की। गुणों के अंदर हमने ये सीखा कि एक प्रकार से स्थायी परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर क्या होता है, भौतिक और रासायनिक गुणों के अंदर क्या आता है, परिवर्तन आता है। और उसके बाद में हमने उदाहरणों की चर्चा की। उदाहरण के अंदर सबसे पहले हमने लिया दहन, कार्बन का दहन, डीजल का दहन, पेट्रोल का दहन, ये मैग्नीशियम फित्ते का दहन एक प्रकार से किसका एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके बाद में हमने चर्चा की किण्वन की। उसके बाद में हमने चर्चा की प्रकाश संश्लेषण की। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, पूरा मैंने आपको डिटेल से समझाने की कोशिश की है, जिसके अंदर ग्लूकोज का निर्माण होता है। लास्ट में हमने किसकी चर्चा की है, संसारण की, जिसके अंदर क्या होते हैं, धातु जो होती है नमी और वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है और वो नया पदार्थ उस धातु को क्या करता है, धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, संसारण बोलते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया मैटर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे नोट्स और डेली टेस्ट सीरीज आपको लेनी है तो प्लीज आप हमारा करियर स्प्लेंडर नामक ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। उसका कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, फ्री में आपको नोट्स मिलेंगे, फ्री में आपको वीडियो क्लास मिलेंगी और फ्री में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।